जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज फिर से अपना सत्संग शेयर कराने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक सत्संग गुरु जी ने फिर से आपके लिए मुझसे बुलवा रहे हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं सत्संग कोई बोल पाऊँ, ये तो गुरु जी की मर्ज़ी है कि मुझसे सत्संग बुलवाते हैं। तो संगत जी, आप इस सत्संग ध्यान से सुनिए, ज़रूर सुनिए। हो सकता है आपको भी अपने सवालों के जवाब इसमें मिल जाएं। संगत जी, मेरी बेटी बीमारी से उठी थी, और जब वो बीमारी से उठी थी वो इतनी कमज़ोर, मतलब जब वो जन्म हुआ था तब अच्छी बहुत मोटी ताजी थी, लेकिन जब वो बीमार हुई, आपको मेरा पहला सत्संग मैंने शेयर किया हो इस बीमारी के ऊपर अपनी बेटी के, तो उसका बर्थडे आया गुरुजी। बर्थडे आया तो मैं बस गुरुजी से यही सोच रही थी, कह रही थी बार बार कि गुरुजी मेरी बेटी को क्या ब्लेस करोगे आप। मैं यही कह रही थी, मैं गुरुजी किसी तरह मुझे साइन दो कि मतलब आप ब्लेस करो। तो संगत जी, उस दिन मेरी बेटी का रात में मुझे गुरुजी का सपना आता है कि गुरुजी बहुत संगत बैठी हुई है, और गुरुजी नीचे जैसे कोई फील्ड होता है संगत जी, गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी ने मतलब बहुत बड़े बड़े कपड़े पहन रखे हैं जैसे उनके होते थे चोले संगत जी, इस तरह ग्रे कलर का। और संगत जी, गुरुजी सबको प्रसाद बांट रहे हैं, और मैं अपने बेटे को और अपनी बेटी को और अपने आप जाती हूँ। तो संगत जी, मुझे तो गुरुजी बूंदी का प्रसाद देते हैं, जो हम रायते में डालते हैं वो वाली बूंदी देते हैं, और मेरे बेटे को एक पैकेट देते हैं, शायद कोई चिप्स इस तरह का पैकेट देते हैं संगत जी, और हंसते हैं। और इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी की, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं बोले हुए, बहुत प्यारी स्माइल। और मैं वापस आ जाती हूँ और वे बैठे हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, मैं कह जाओ आप भी चले जाओ, आप भी प्रसाद दिया हो। तो मेरे हस्बैंड पहले मना करते हैं, फिर वे चले जाते हैं। तो मेरे मतलब जब जाते हैं तो गुरुजी उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं और ना ही इनको प्रसाद दे रहे हैं, तो वे लौट आते हैं। तो मैं कहती हूँ, मैं गुरुजी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो गुरुजी फिर पीछे मुड़ के फिर इन्हें कुछ देते हैं, भर के देते हैं, मुट्ठी में भर के देते हैं। तो संगत जी, मेरी आँख खुलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब गुरुजी आए सपने में, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा। मुझे तो यही है कि मतलब गुरुजी जब सपने में आते हैं तो गुरुजी ब्लेस ही करते हैं, या तो कोई बला टालते हैं या ब्लेस करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैंने पानी पिया और मैं फिर से सो गई संगत जी। फिर मुझे सपना आता है गुरुजी का कि कहीं पर बहुत बिग सत्संग है, और गुरुजी का वहाँ वाइट चोले में जो गुरुजी ने ऐसे गाल पे हाथ रख रखा है, वो वाला स्वरूप जैसे मतलब क्या बोलते हैं, टीवी चल रहा हो इस तरह का स्वरूप, बहुत बड़ा टीवी वहाँ पे रखा हुआ है, और उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और संगत, और मैं मतलब किसी ट्रैक्टर टाइप में कुछ बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ, और मुझे लेट हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा आज सत्संग निकल ना जाए, सत्संग मेरा निकल ना जाए। और जब मैं जाती हूँ तो मतलब सारे संगत दरवाजे पे आके खड़ी होती है, और वो कहती है आप आइए आइए, गुरुजी का सत्संग शुरू होने वाला है, आप आइए। मतलब इस तरह मुझे बुला रहे हैं कि जैसे कोई VIP को बुलाते हैं संगत जी। मैं अंदर जाती हूँ तो मैं गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, वहाँ पे गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप, मुझे वाइट और गाल पे हाथ रखे हुए, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और ऐसा लगता है बस गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, और मैं वहाँ पे बैठती हूँ और कुछ खा भी रही हूँ संगत जी। फिर से मेरी आँख खुल जाती है, फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे वो सपना भी अपना याद होता है संगत जी, और मुझे फिर एक ये सपना भी, मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं कहा गुरुजी मुझे पता है आप मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हो। मैं कहा आप दो बार मुझे दिख रहे हो, आप मुझे ज़रूर मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हो। मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी रात में ही, और फिर से सो जाती हूँ संगत जी। सुबह का यही कोई 4 या 4:30 बजे का टाइम होता है, गुरुजी फिर मेरे सपने में आते हैं। इस बार गुरुजी इतने ब्लैक चोले में थे, गुरुजी बैठे हैं बहुत दूर, और उनसे मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ पर मतलब भूत प्रेत नीचे लेटे हुए हैं, वो भी ब्लैक कपड़ों में। सब कोई इधर पलटी खा रहा है, कोई इधर पलट रहा है, कोई इधर पलट रहा है। मतलब मैं इतनी डर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि हम कैसे गुरुजी के पास जाएंगे, मतलब ये कहीं हमारा पैर ना पकड़ने, कहीं हमें चिपट ना जाए। तो फिर मेरी अपने ही मन में मैं उनसे कह रही हूँ, अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, मैं गुरुजी सामने बैठे तो हैं, मैं कहूँ कुछ होने ही नहीं देंगे, चलो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, हम उन्हीं के ऊपर उनसे बचते बचते
निकले जा रहे हैं और वो हमें कुछ नहीं कह पा रहे, मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें कुछ नहीं कह पा रहे। और मैं गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ और रोने लगती हूँ बहुत तेज़ संगत जी, इतनी तेज़ रो रही हूँ, बहुत तेज़। तो मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ लगाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। मेरी आँख खुलती है संगत जी, मेरी आँख, आप यकीन नहीं मानोगे, नवंबर के टाइम में थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती है और मैं पसीने में भीग रही हूँ, इतनी मैं मतलब रो रही हूँ गुरुजी के सामने। फिर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी कोई बुरी बला थी मेरी बच्ची पे या मुझ पे या मेरे हस्बैंड पे जो आपने टाल दी संगत जी, शुक्राना आपका गुरुजी। मैं शुक्राना करती रही बहुत टाइम तक। मैंने अपना सपना उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को ये सपना बताया, वो कुछ नहीं बोले, वो बोले कि सो जा। ठीक है संगत जी, मैं सुबह उठी, मैं बहुत खुश संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश कि मतलब मुझे गुरुजी 3 बार पूरी रात मतलब गुरुजी मेरे सपने में रहे, ऐसे मुझे ब्लेस करा, मेरी बच्ची को ब्लेस करा। क्योंकि मैंने तो यही कहा था कि गुरुजी आप मेरी बेटी को कैसे ब्लेस करोगे, तो गुरुजी ने मेरे सपने में ही आके ब्लेस करा। फिर संगत जी, फिर मैं अपनी बेटी को सुबह नहला धुला के मंदिर ले जाती हूँ। वहाँ पे भी एक आंटी उसको प्रसाद देती हैं। वो आंटी मतलब कभी ऐसे किसी को प्रसाद देती नहीं थी, पता नहीं उस दिन उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने आप से मेरी बेटी को प्रसाद दिया। मैं फिर बहुत खुश, मैं कहा ये आंटी तो कभी प्रसाद देती नहीं है, आज कैसे दे रही हैं। हमने ले लिया। फिर संगत जी, पता नहीं कोई बाहर आए हुए थे, कोई चंदा मांगने, वो हलवा दे के जाती हैं। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हलवा क्या, वो कड़ा प्रसाद था। और किसने दिया मेरे बेटे को मुझे नहीं पता संगत जी, कौन था बाहर क्या था। वो आया और वो बोला कि मम्मा ये बाहर उन आंटी ने दिया। मैंने कहा ठीक है आंटी ने दिया। और संगत जी उस हलवे में से इतनी खुशबू आ रही थी, देसी घी का हलवा बना हुआ था। और मैं समझ गई कि ये गुरुजी का प्रसाद आया है। वो हमने सब ने थोड़ा सबने खाया। और मुझे तो बस यही था कि मेरी बेटी ब्लेस हो। गुरुजी आज उसको मैं सत्संग तो नहीं करा सकती थी, गुरुजी ने अपना प्रसाद ही हमारे लिए भेजा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बेटी को खांसी जुकाम के अलावा अभी तक वो 4 साल की होने वाली है, उसको कभी कुछ नहीं हुआ, कभी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। बस खांसी जुकाम हो जाता है, लेकिन कभी इस तरह कोई भयंकर कुछ हो नहीं होता कि जो मतलब ज़्यादा सीरियस हो जाए। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को ऐसे ब्लेस किया हुआ है। हर उसके जन्मदिन पे कुछ ना कुछ मुझे सपना आता ही है गुरुजी का याद से। और संगत जी हाँ, एक और सत्संग में इसमें अपना ऐड करना चाहूँगी। संगत जी जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ संगत जी, तो मुझे बटरफ्लाई इतनी दिखती हैं बहुत। कोई इधर से बटरफ्लाई आ रही है, कोई उधर से बटरफ्लाई आ रही है। और संगत जी ऐसा हरदम हुआ है, ऐसा कभी कोई, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, बाहर घर से निकली हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ बटरफ्लाई ना चली हो। मेरे साथ एक बटरफ्लाई हमेशा चलती है, चाहे वो ब्लैक कलर की हो, चाहे वो वाइट कलर की हो, चाहे वो ब्लू कह रही हूँ कभी, चाहे वो येलो कलर की हो। संगत जी 3 कलर की बटरफ्लाई हमेशा हमारे साथ चलती है जब मैं अपनी बेटी को बाहर लेके जाती हूँ। कहीं भी अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो ये बटरफ्लाई हमेशा कोई ना कोई कलर की मेरे साथ साथ चलती है। और मुझे पता चल जाता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और संगत जी कभी भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो गुरुजी की गाड़ी हमेशा मुझे आगे पीछे कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर देती है। तो गुरुजी हमेशा मुझे इस तरह ब्लेस करते रहते हैं अपनी गाड़ियों के माध्यम से, बटरफ्लाई के माध्यम से। और हाँ संगत जी, और एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि एक बार हम सभी पूरी फैमिली लैंसीडाउन जा रहे थे, उसमें मेरे मायके वाले भी थे। और जब हम लैंसीडाउन जा रहे थे तो उस टाइम पे सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती थी, मेरी दीदी वगैरह कोई नहीं मानती थी। तो हमारी गाड़ी से आगे आगे गुरुजी की गाड़ी जा रही थी। तो मैं अपनी दीदी से कहती हूँ कि दीदी देखो गुरुजी की गाड़ी जा रही है। तो दीदी बस गर्दन हिला देती हैं कि हाँ ठीक है। वो जब तक हम लैंसीडाउन पहुँचते हैं तब तक वो गाड़ी हमारे से आगे ही आगे रहती है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हमें उधर से आने में थोड़ा लेट हो गया। और जब हम लेट हुए तो संगत जी इतना मतलब लैंसीडाउन में बादल ऐसे आ जाते हैं कि आपको रास्ता नहीं दिखता संगत जी। और मेरी दीदी इतनी परेशान, और वो जो गाड़ी चलाने वाले भैया थे वो भी इतने परेशान, क्योंकि रास्ता ही नहीं दिख रहा था, किधर गाड़ी चलाएं यार। ये लग रहा कि कहीं बच्चे हैं इसमें, कहीं नीचे ही ना गिर जाए गाड़ी। और मैं ये कह रही हूँ, मैं कहा भैया आप गाड़ी चलाओ, गुरुजी हैं, बस आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। और
मैं गुरु जी का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं यही बोलती चली गई और हमारी गाड़ी आराम से नीचे उतर गई जब बादल ऊपर रह गए और हमारी गाड़ी आराम से नीचे आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही हम निकले, मतलब गाड़ी नीचे आई, फिर से वो गाड़ी, संगत जी वही गाड़ी थी या दूसरी गाड़ी थी मैं नहीं जानती, लेकिन सेम वही लिखा हुआ था गुरु जी, और वो ही हमारे आगे से एकदम से निकल जाती है। तो मैं कहती, मैं दीदी से कह रही हूँ, मैं कहा दीदी देखा, ये गुरु जी सुबह हमें ब्लेस करके गए हैं तो हमारी गाड़ी आराम से निकल गई। अब भी गुरु जी थे जो हमें ऐसे आराम से लेके चले गए, निकाल के ले आए बादलों में से। तो उस दिन से शायद दीदी के मन में थोड़ा विश्वास आ गया कि हाँ कुछ तो है, मानती हूँ। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरु जी का शुक्राना हर दम, हर वेले, हर घड़ी, हर सांस, बस गुरु जी आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो या वीडियो या लिखकर भी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।